हाय दोस्त। और राइज ऑन नॉलेज में आपका स्वागत है। आपका देख रहे हैं जैसा कि फिजिक्स का सेट जे है 3/2/2024 का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है उसमें फिजिक्स का जो है सो ये क्वेश्चन शीट है। तो इसमें जो है सो हम बताएंगे जो किसका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो इसमें जो है सो ज़रा भी डाउट नहीं है कि गलत होगा। एकदम अनुभवी टीचर से जो है सो ये चेक हुआ है। और किसका आंसर कौन होगा, ज़्यादा हार्ड जो है सो क्वेश्चन नहीं था। तो आप लोगों को टेंशन लेने का जो है सो ज़रा भी बात नहीं है। एकदम बढ़िया नंबर से आप लोग जो है सो पास होइएगा। तो आइए देखते हैं किसका आंसर क्या होता है। तो एकदम से मिलाते जाइएगा, जिसका सेट जे है और जिसका नहीं भी है वो आगे पीछे करके मिला लीजिए। ठीक, तो जैसा कि देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये होता है डी, इसका आंसर है चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है कि चल कुंडल गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो इसका है विक्षेप के। उसके बाद तीसरा क्या कहता है। कहता है एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो इसका है समांतर में निम्न प्रतिरोध। उसके बाद 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर कहता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो यह है तो कुंडली के तल के लंबवत। उसके बाद आइए 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर कहता है आपका किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n के बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण होगा m/n। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन साइथिल प्रदर्शित करते हैं। तो ये है लौह चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद कहता है 7 नंबर कहता है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो ये होता है, देख लीजिए आपका बी नंबर आंसर है। उसके बाद कहता है 8 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो ये है डीसी, डायरेक्ट करेंट। उसके बाद है 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर कहता है आपको कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं तो उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो होगा 3:2 के अनुपात में। ठीक, 3:2 के अनुपात में होगा। उसके बाद 10 नंबर कहता है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालक होगी। तो यह है 0.002 ओम। उसके बाद ये 11 नंबर क्या कहता है। 11 नंबर कहता है एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। ये होगा n²। डी नंबर देख रहे। उसके बाद ये आपको बता दें 12 नंबर। उसके बाद है 12 नंबर कहता है विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए तो यह इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। डी नंबर। उसका 13 नंबर कहता है विद्युत संबंधित किरचॉफ का तृतीय नियम संबंध रखता है। तो ये जो रखता है इसका जो है सो सी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आइए ऊर्जा संरक्षण अब बताते हैं 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो नहीं है न्यूटन एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है 15 नंबर का एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो यह होता है प्रतिरोध में। 16 नंबर क्या कहता है एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा समीकरण 0.6 sin 100πt के निरूप्त में पर्यावर्ती धारा तो इसका तो 50, इसका बी जो है आंसर 50 है। उसके बाद आइए 17 नंबर क्या कहता है। 17 नंबर कहता है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है तो डीसी होती है। उसके बाद वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से बनता है। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 अब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी तो वो होगी P1 + P2। डी आंसर इसका है।